जिन जान्यो निज नाम को, कौन सा? निज मतलब होता है अपना, नाम मतलब नाम। अपना नाम किसी को पता है? ये मत समझिएगा मेरा नाम श्याम मोहन कृष्ण इत्यादि है। ये आपका देह का नाम है। आपका नाम क्या है? जिस दिन इस अपने नाम को जान जाएंगे उसी दिन आप ही केवल अमर नहीं होंगे, आपका वंश अमर हो जाएगा। इसलिए कहा जिन जान्यो निज नाम को अमर भयो सुवंश, उनके अमर वंश हो जाते हैं, वंश उनके अमर हो जाते हैं। जब तक अपना नाम नहीं जानेंगे तब तक कोई अमर नहीं होता। इसलिए संतों ने कहा अपने नाम को जानने का चेष्टा कीजिए। परम आश्चर्य की बात तो ये है, दूसरों को हम जानते हैं, घर द्वार मकान जमीन जायदाद रुपया पैसा सबको पहचानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन परम आश्चर्य की बात तो ये है खुद अपने आप को नहीं जानते। जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आए पता है कि नहीं को? ये शरीर भले आपका है, शरीर में रहने वाला कौन है? संत महात्मा कहते इसका जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन आप अमर हो जाएंगे। बड़ा सुंदर फॉर्मूला है, कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है। अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना, अपने आप को जानना, अमर हो जाना। अब दूसरों को लाख आप जानते रहेंगे ना अमर होंगे, ना ही आपके सुख चैन और शांति आने वाले हैं। अपने आप को जानने में एक फायदा है, और दूसरों को लाख जानते रहे कोई फायदा नहीं होने वाला है, किसी को फायदा नहीं हुआ। सिकंदर ने विश्व को जीतने के लिए चला था। जब सिकंदर विश्व को जीतने के लिए चला था तो एक बात बता दूं मैं आपको, आश्चर्य लगेगा। तो उनके गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु सिकंदर से कहता है कि तुम जा रहे हो वहाँ के लोग बड़े त्यागी हैं, त्याग में सुख मानते हैं, और वहाँ गंगा नदी बहती है, जल भी लेते आना और एक महात्मा को लेते आना। सिकंदर ने कहा ठीक है। जैसे आया वो पंजाब के बगल में जो नदी बहती है वहीं पर डेरा डाला गया, व्यास नदी बहती है, वहीं पर डेरा डाला गया और महात्मा को पता लगाया गया। महात्मा को जब पता लगाया गया तो महात्मा उसमें दंडायन ऋषि थे, तन पर कोई कपड़ा नहीं, केवल लंगोटी पहनते थे, नदी के किनारे रहते थे, गुफा था उसी में रहते थे। दंडायन ऋषि का पता लगाने के बाद उसने क्या कि सिपाही को भेजा, तो खाली हाथ में भेजता है। कहावत बड़ी अच्छी है, साधु जोगी फेंकना खाली हाथ में देखना। परिणाम ये हुआ कुछ लेकर के भेजा, हीरे जवाहरात लेकर के भेजा, कहा कि इसको दे देना, और कहना विश्व विजेता सम्राट सिकंदर आपका भेंट मांगते हैं। कह दिया कि जाओ, इसकी आवश्यकता नहीं है, चले जाओ। गया तो सिकंदर घबराया नहीं, कहा हो सकता है सिपाही बोलने का ढंग नहीं होगा, खुद अपने से गए, तो ज़्यादा लेकर गए, का इसको स्वीकार किया जाए। दंडायन ऋषि कहते हैं कि देखो इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है, हो आपके तन पर वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पीने के लिए जल पात्र तक नहीं है, और आप कह रहे इसकी आवश्यकता नहीं है। दंडायन ऋषि ने कहा कि सुनो, तुम विश्व विजेता कहलाने के लिए चले हो, भारत को भी जीते नहीं हो, आए हो तुम केवल मेहमान के रूप में हो। एक बात ध्यान देना, तुमने पहले क्या कहा, तन पर वस्त्र नहीं है, कहा मुझे जाड़ा गर्मी तो लगती नहीं है, जाड़ा होती है तो गुफा में घुस जाता हूँ, बरसात तो गुफा में घुस जाता हूँ, गर्मी भी है तो गुफा में घुस जाता हूँ, इसकी आवश्यकता है नहीं। दूसरी बात रह गई, तुमने कहा खाने कुछ नहीं है, कहा देख रहे हो कितना बड़ा जंगल है ये, उसमें बहुत सारे फल हैं, भूख लगती फल खा लेता हूँ, आराम से रहता हूँ, प्यास लगती देख तो पानी बह रहा है, पानी पी लेता हूँ। और तुम चलाए भारत को जीतने के लिए। सिकंदर सुनो, आज से तुम्हारी मात्र में 120 दिन आयु बची हुई है,
बताओ, तुम अपनी माँ से मुलाकात नहीं कर सकते हो। सिकंदर लौट गया, याद रखिएगा, सिकंदर युद्ध नहीं किया भारत से और चल पड़ा। और जब चल, इतिहासकार कुछ और पढ़ाता है, सिकंदर जब जाने लगा तो सुन रहे थे, कह रहे थे, जब जाते जाते उनका तबीयत जब बिगड़ने लगा तो उनके सेनापति का जो कवच था लोहे का था, बिछाया का धूप लग रहा है। सिकंदर का खुद का जो कवच था वो सोने का था, छाया दिया गया। सिकंदर कहता है कि सारे डॉक्टरों को इकट्ठा करो, वैद्य को इकट्ठा करो। सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करते हुए सिकंदर अपने मुख से कहता है कि केवल मेरी माँ से मुलाकात करा दो, मैं तुझे आधी संपत्ति दे दूंगा। सारे डॉक्टर और वैद्य कहते हैं कि आधी संपत्ति कौन कहे, पूरी संपत्ति आप दुनिया के दे दीजिए, लेकिन मुझ में एक श्वास जोड़ने की ताकत नहीं। आपकी इतनी कीमत है, एक श्वास से कितना कीमत है, पूरी संपत्ति दे दिया जाए तब भी संभव नहीं है कि आपको लौटा कर कोई दे देगा। तब सिकंदर कहता, अगर मैं जानता कि एक श्वास का इतना कीमत है तो मैं संसार को जीतने नहीं लगाता। अब वो कहने लगा, कहा सुनो, जब मैं शरीर मेरा छूट जाएगा तो मेरे आगे हीरे जवाहरात रख देना, ताकि लोगों को ये ज्ञान हो जाए कि सिकंदर ऐसे विश्व विजेता हाथ में कुछ लेकर के नहीं गया। संक्षेप में मैं केवल कह रहा हूँ। इसीलिए संत कबीर साहब ने डंके में चोट देके कहा, मैं कहा, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, अश्वासा खाली जात है, तीन लोग का मूल। एक जगह तो बड़ा गजब की बात कबीर साहब ने कह दी है। उन्होंने कहा, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोग पटना तेरे काय धूल मिलाए। एक लोग की बात तो छोड़, 14 लोग को अगर आप एक तराजू पे रख दीजिए और आपका एक श्वास जो चला गया है, कोई लौटा के देगा क्या? इतनी कीमत आपके श्वास की है।